महासागर में चीन के बढ़ते प्रभाव के बीच एक बड़ी जीत हासिल की। बताया जा रहा कि भारत ने बांग्लादेश के साथ मोंगला बंदरगाह के टर्मिनल के ऑपरेशन की डील कर ली है। ये डील ऐसे समय में फाइनल हुई जब पिछले ही महीने बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत दौरे पर आई थी। चीन भी इस बंदरगाह पर अपनी नजर बनाए हुए था। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले के 10 दिन बाद सीक्रेट सर्विस की डायरेक्टर किम्बर्ली ट्रीटर ने 23 जुलाई को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन पर अपनी जिम्मेदारी ठीक से न निभाने का आरोप लग रहा था। इसी सिलसिले में ट्रीटर सोमवार को संसद की कमेटी के सामने पेश हुई थी। ट्रीटर ने कमेटी से कहा था कि ट्रंप की सुरक्षा में चूक हुई। सुप्रीम कोर्ट में कांग्रेस पार्टी को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से दिए गए बकाया वसूली नोटिस मामले में सुनवाई होगी। इससे पहले 1 अप्रैल को सुनवाई हुई थी। तब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा था कि लोकसभा चुनाव के मद्देनजर विभाग कांग्रेस के खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेगा। उन्होंने जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में बुधवार सुबह सेना ने एक आतंकी को मार गिराया। सेना ने बताया कि कोवत में 2 से 3 आतंकियों के छिपे होने की सूचना मिली थी। इसके बाद सर्च ऑपरेशन चलाया गया। इसी दौरान आतंकियों ने जवानों पर फायरिंग की। इसके बाद एनकाउंटर शुरू हो गया। मुठभेड़ में एक जवान भी घायल हो गया। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की अचानक तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें दिल्ली एम्स में भर्ती कराया गया। रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्हें 22 जुलाई को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। आरजेडी सांसद सुरेंद्र प्रसाद यादव ने एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लालू के तबीयत खराब होने की जानकारी दी। उन्होंने लिखा कि हमारे गुरु और राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव मुंबई की पहली अंडरग्राउंड मेट्रो सर्विस 24 जुलाई से शुरू हो रही है। इसका नाम एक्वा लाइन है। पिछले महीने आरडीएसओ ने मुंबई मेट्रो लाइन 3 के लिए रोलिंग स्टॉक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया था। मुंबई मेट्रो लाइन 3 के पहले फेज में आर्य कॉलोनी से बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स तक मेट्रो चलाई जाएगी। गुजरात में पिछले 2 दिनों से तेज बारिश का दौर जारी। यहां सड़कों पर नदी जैसे तेज बहाव से पानी बह रहा है। इसके अलावा कच्छ जिले के कई इलाकों में बारिश से लोगों के घरों और दुकानों में पानी भर गया है। मध्य प्रदेश में भी बारिश के कारण कई नदियां, बांध और तालाबों में पानी का लेवल बढ़ गया। 24 घंटे में इंदिरा सागर, तिघरा जैसे बड़े डैम में 3 से 6 फीट तक पानी बढ़ा। महगांव में कांग्रेस नेता राहुल भदौरिया ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के नेता कांग्रेसियों के प्रति दमनकारी नीति अपनाकर डरा धमकाकर अपमानित करना चाहते हैं, जिसकी कांग्रेस कार्यकर्ता निंदा करते हैं। लाहौर में किए गए सीमांकन में पूरे तरीके से मनमानी की गई। वहीं वहां पर सर्वे नंबर खसरा नक्शा। उत्तराखंड के मसूरी में पर्यटकों और अन्य मुसाफिरों को यात्रा के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दरअसल रिक्शा चालकों ने मजदूर संघ के आह्वान पर हड़ताल कर दी। रिक्शा चालक 3 दिवसीय धरने पर बैठ गए हैं। मजदूर संघ साइकिल रिक्शा को ई रिक्शा में बदलने, बेघर 84 परिवार को आवास उपलब्ध कराए समेत दूसरी मांगों को लेकर अड़े हैं और मांग पूरी न होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। राजगढ़ में बेकाबू ट्रक ने 6 वाहनों को कुचल दिया। हादसे में रिटायर्ड सेल्स टैक्स अकाउंटेंट की मौत हो गई। वहीं एक बाइक पर सवार 3 लोगों ने कूदकर जान बचाई। घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया। बताया जा रहा कि ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे। उसने पहले पिकअप वाहन को टक्कर मारी। इसी दौरान 5 मोटरसाइकिल स्कूटी को भी चपेट में ले लिया। जबलपुर के साहू मोहल्ला में बारिश के कारण बड़ा हादसा हो गया, जहां मकान पर अचानक चट्टान गिर गई, जिससे मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। इस घटना में एक युवती घायल हो गई। घटना की सूचना पर स्थानीय पार्षद और नगर निगम के अधिकारी मौके पर पहुंचे और पीड़ित परिवार का हालचाल जाना। वहीं पीड़ित परिवार ने प्रशासन से मुआवजे की मांग की है। जशपुर में बीती रात 4 युवक हाथियों के बीच फंस गए, जिन्हें काफी मुश्किल से बचाया गया। पत्थलगांव वन अधिकारी कृपा सिंधु पैकरा ने बताया कि बालाजार के जंगल में गए युवकों का हाथियों से अचानक सामना हो गया, जिसके बाद जान बचाने के लिए युवक पेड़ पर चढ़ गए और उन्होंने इसकी सूचना फोन पर वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर चारों युवकों का रेस्क्यू किया। बलरामपुर में जंगली हाथी के हमले से एक ग्रामीण की मौत हो गई। बताया जा रहा कि बगरा गांव निवासी राजा सिंह अपने दोस्त के साथ किसी कार्यक्रम से घर लौट रहा था। इसी दौरान जंगली हाथी ने राजा सिंह को बेरहमी से कुचल दिया, जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। वहीं हाथी के हमले से उसका दोस्त घायल हो गया। घटना के बाद वन विभाग ने मृतक के परिजनों को सहायता राशि दी।
गोड्डा में पुलिस और हत्यारोपी के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें आरोपी लल्लन सिंह घायल हो गया। दरअसल लल्लन सिंह परसपुर हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। पुलिस को लल्लन सिंह की लोकेशन मिली थी। लोकेशन पर पुलिस जैसे ही पहुंची तो आरोपी ने फायरिंग कर दी, जिसके बाद पुलिस ने जवाबी फायरिंग की। भिंड के रदौली गांव में प्रशासन टीम ने सड़क निर्माण के दौरान एक मकान को तोड़ दिया। इसी समय दोनों पक्ष आमने सामने हो गए और फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें एक व्यक्ति की गोली लगने से व्यक्ति घायल हो गया, जिसे उपचार के लिए ग्वालियर रेफर किया गया। वहीं दूसरे पक्ष ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। स्थानीय लोगों ने बताया कि रामकरण कुशवाहा और रामकिशन कुशवाहा दोनों पड़ोसी हैं। दोनों में प्रतापगढ़ में किशोरी से रेप करने वाले आरोपियों के घर पुलिस ने बुलडोजर लेकर पहुंची, जिससे इलाके में हड़कंप मच गया। बता दें, गैंगरेप की वारदात के बाद से सभी आरोपी फरार हैं। आरोपियों ने किशोरी से रेप के बाद उसकी हत्या की योजना भी बनाई थी। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश कर रही है। यूपी के बलिया में रोहित पांडे हत्याकांड के आरोपियों के घर प्रशासन का बुलडोजर चला। राजस्व विभाग की टीम ने आरोपी रोहित यादव के गांव दराव में पहले पैमाइश की, जहां आरोपी का अवैध मकान बना हुआ था। बता दें, पुलिस ने हत्याकांड में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि 5 नामजद आरोपी की पुलिस तलाश कर रही है। आरोपियों ने 20 जुलाई को रोहित पांडे की वारदात। प्रतापगढ़ में गैंगरेप के मुख्य 2 आरोपियों के बीच पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई, जिसमें आरोपियों के पैर में गोली लगने से वो घायल हुए, जिसके बाद पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया। बता दें कि किशोरी के साथ प्रेमी वसीम ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर गैंगरेप किया था। फिलहाल इस मामले में 2 फरार आरोपियों की तलाश जारी है। गाजीपुर के कोतवाली क्षेत्र में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया। यहां एक सगे भाई ने अपनी बहन की गला रेतकर हत्या कर दी। घटना की सूचना मिलती ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। बता दें, बहन फोन पर बात करती थी। इस बात से नाराज होकर भाई ने उसे मौत के घाट उतार दिया और मौके से फरार हो गया। कन्नौज में कार्रवाई न होने से परेशान दुष्कर्म पीड़िता ने आत्महत्या कर ली। 10 दिन पहले गांव के 2 युवकों ने किशोरी का अपहरण किया था और किशोरी को दिल्ली ले जाकर उसके साथ गैंगरेप किया। फिर आरोपी किशोरी को गांव से कुछ दूर छोड़कर फरार हो गए। पीड़िता ने जब थाने में इसकी शिकायत की तो पुलिस ने आरोपियों पर कोई कार्रवाई नहीं की। वहीं एसपी ने इस मामले में लापरवाह। राजधानी रायपुर में युवक के अपहरण और उसके साथ जबरन मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। आरोपियों को दिल्ली से गिरफ्तार करने के बाद पुलिस उन्हें रायपुर लेकर आई, जहां बारिश के बीच आरोपियों का जुलूस निकाला गया। जुलूस से पहले बदमाशों का आधा सिर मुंडवाया गया और उन्हें गुड़ियारी थाने से रामनगर के कर्मा चौक तक घुमाया गया। मसूरी ट्रेडर्स एंड वेलफेयर एसोसिएशन ने इंडियन व्हील चेयर क्रिकेट प्रीमियर लीग के चैंपियन खिलाड़ियों को सम्मानित किया। रिटायर्ड बीएसएफआई मनोरंजन त्रिपाठी ने स्मृति चिन्ह, प्रमाण पत्र और शॉल भेंट कर सम्मान किया। इस मौके पर उत्तराखंड दिव्यांग क्रिकेट टीम के लिए बनाई गई टी-शर्ट का भी लोकार्पण किया गया। वहीं पुष्पदीप शर्मा को उत्तराखंड यूनाइटेड दिव्यांग क्रिकेट। गोटेगांव में भारी बारिश का दौर जारी, जिसके चलते नगरपालिका के कई वार्डों में जलभराव की समस्या हो गई और बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस गया। कई जगह गृहस्थी का सामान भी खराब हो गया। वहीं बारिश ने नगरपालिका के दावों की भी पोल खोलकर रख दी। मामले की सूचना मिलते ही विधायक ने नगरपालिका अमले को वार्डों में जाने के निर्देश दिए। कोरबा में आईसीसीएल प्रबंधन की लापरवाही सामने आई, जहां बारिश के कारण मनोरंजन मंदिर तालाब में तब्दील हो गया। आईसीसीएल ने बारिश से पहले नालियों की सफाई नहीं कराई, जिस कारण नाली का पानी ओवरफ्लो होते हुए मनोरंजन मंदिर में पहुंच गया और मंदिर में पानी भर गया। राजधानी भोपाल समेत आसपास के क्षेत्रों में हुई बारिश के कारण बेतवा नदी का जलस्तर बढ़ गया। बताया जा रहा कि 2 दिन की बारिश में नदी का जलस्तर 4 फीट से ज्यादा बढ़ा है। लोगों का कहना है कि पिछले साल के मुकाबले जलस्तर काफी कम है। यही वजह है कि 4 फीट पानी बढ़ने के बावजूद बेतवा नदी में छाई जलकुंभी अब तक नहीं छट पाई। गुना के विष्णुपुरा गांव में जमीनी विवाद पर महिला के साथ हुई मारपीट के मामले ने तूल पकड़ लिया। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के नेतृत्व में ग्रामीणों ने फतेहगढ़ थाने का घेराव किया। आरोपियों के घरों को तोड़ने की मांग को लेकर भीड़ ने आक्रोशित होकर पुलिस पर पथराव कर दिया। पत्थरबाजी में एसडीओपी के घायल होने की खबर।
मुरादाबाद में फैशन इंस्टीट्यूशन संचालिका पर धर्मांतरण के लिए उकसाने के आरोप लगे। 2 युवतियों ने जिलाधिकारी से मामले में शिकायत की। लड़कियों का कहना है कि लेग्स में एकेडमी की डायरेक्टर उन पर मुस्लिम युवकों से दोस्ती करने का दबाव बनाती हैं। वो कहती हैं कि मुस्लिम लड़कों से शादी करने में कोई दिक्कत नहीं। धर्मांतरण के दबाव का ये मामला सिविल लाइंस थाना इलाके का है। पंडित कुंजीलाल पुरस्कार समारोह में प्रदेश के कई बच्चों को पुरस्कृत किया गया। पुरस्कार समारोह विधानसभा के सभागार में किया गया। इस मौके पर विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि इस आयोजन से प्रदेश के बच्चे प्रदेश और केंद्र की संसदीय कार्य समिति की प्रणाली को समझ सकें। इसके लिए यह प्रतियोगिता प्रतिवर्ष कराई जाती है। देवास में पार्षद श्याम पटेल ने अर्धनग्न होकर निगम आयुक्त के सामने प्रदर्शन किया और नगर निगम दरोगा पर कई आरोप लगाए। पार्षद ने बताया कि उनके वार्ड नंबर 42 में साफ सफाई नहीं हो रही है, जिससे जनता परेशान है। वार्ड दरोगा भी उनकी बात नहीं सुनता। कई बार शिकायत करने के बाद भी दरोगा पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। सतना पुलिस विभाग के साथ मिलकर वन विभाग ने अतिक्रमण के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई की, जिसमें आदिवासी परिवारों के 25 से ज्यादा मकान पर बुलडोजर चलाया गया। ये सभी अतिक्रमण वन्य भूमि पर किए गए थे। बता दें कोठी थाना क्षेत्र के शहपुरा बंधा इलाके में ये कार्रवाई की गई, जहां पिछले कई सालों से वन भूमि में कच्चे मकान बनाकर कई आदिवासी परिवार रह रहे थे। खबर गाजीपुर के बिन्नू थाना क्षेत्र से आरटीओ सौम्या पांडे ने सड़क पर रॉन्ग साइड में खड़े ट्रकों पर कार्रवाई की। इस दौरान उन्होंने दर्जनों ट्रकों का चालान काटा और 3 ट्रकों के सीज कर थाने में भेज दिया। बता दें जंगीपुर आत्म प्रकाश महाविद्यालय रोड पर कई ट्रक खड़े रहते थे, जिससे दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती थी, जिसकी शिकायत आरटीओ 23 जुलाई को देश में यूनियन बजट पेश हो चुका है। इसी के साथ अब बुधवार 24 जुलाई के लिए सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल और डीजल के रेट्स रिवाइज कर दिए। अपडेट के मुताबिक आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें स्थिर बनी हुई हैं, यानी देश भर के अलग अलग राज्यों और शहरों में पेट्रोल और डीजल पुरानी कीमतों पर ही खरीदा जा सकेगा। भारत की महंगाई दर जून में बढ़कर 4 महीने के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई, जबकि पिछले महीने ये 12 महीने से ये निचले स्तर पर थी। हालांकि यह आरबीआई के निर्धारित सीमा के भीतर है। विशेषज्ञों ने सामान्य से कम बारिश और दूसरे कारणों से महंगाई दर 5% से अधिक बढ़ने का अनुमान जताया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कल लगातार 7वीं बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड बनाया। उन्होंने शिक्षा, रोजगार, किसान, महिला और युवाओं पर फोकस करने की बात कही। बजट में न्यू टैक्स रिजीम चुनने वालों के लिए अब 7 लाख तक की इनकम टैक्स फ्री हो गई है, यानी उन्हें 17,500 रुपए का फायदा हुआ। वित्त मंत्री ने नीतीश कुमार ने बिहार बजट के आज दूसरे दिन भी शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिल रही। सेंसेक्स 200 अंक से ज्यादा की गिरावट के साथ 80,200 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में 70 अंक की गिरावट, ये 24,400 के स्तर पर कारोबार कर रहा। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 21 में गिरावट और 9 में तेजी देखने को मिल रही है। सात बार की चैंपियन भारतीय टीम ने विमेंस एशिया कप के सेमीफाइनल में जगह बना ली। टीम इंडिया ने मंगलवार को नेपाल को 82 रन के अंतर से हराया। यह भारत की लगातार तीसरी जीत। रंगीरी दम्बुला स्टेडियम में भारतीय टीम ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। भारत ने शेफाली वर्मा और दयालन हेमलता की शतकीय साझेदारी के सहारे 20 भारत के खिलाफ सीरीज के लिए श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने 16 सदस्यीय टी20 टीम का ऐलान किया। टी20 की कमान चरित असलंका को सौंपी गई है। हाल ही में हुए टी20 वर्ल्ड कप में खराब परफॉर्मेंस के कारण पूर्व कप्तान वनिंदु हसरंगा ने कप्तानी छोड़ दी। 18 जुलाई को बीसीसीआई ने श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टीम की घोषणा की थी। पेरिस ओलंपिक 2024 के बाद टेनिस स्टार एंडी मरे ने संन्यास की घोषणा की है। एंडी मरे ने बताया कि पेरिस ओलंपिक 2024 उनका आखिरी पेशेवर टूर्नामेंट होगा। मंगलवार को सोशल मीडिया पर उन्होंने इस बात की घोषणा की। एंडी मरे ने पहली बार साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में हिस्सा लिया था। पेरिस ओलंपिक्स में 117 भारतीय एथलीट्स में से सिर्फ एथलीट मनु भाकर और पारुल चौधरी 2 अलग अलग व्यक्तिगत इवेंट्स में हिस्सा लेंगी। निशानेबाज मनु भाकर शूटिंग के 10 मीटर एयर पिस्टल के अलावा 25 मीटर पिस्टल इवेंट्स में हिस्सा लेंगी, जबकि एथलीट पारुल चौधरी महिला की 3000 मीटर स्टीप चेस के अलावा 5000 मीटर स्टीपल चेस के इवेंट में भाग लेंगी।
दक्षिण अफ्रीका ने टी20 विश्व कप 2024 में सुपर 8 स्टेज के ग्रुप 2 में वेस्ट इंडीज को 3 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ दक्षिण अफ्रीका टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई, जबकि वेस्ट इंडीज बाहर हो गई। इससे पहले ग्रुप 2 से इंग्लैंड ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई किया था। बिग बॉस OTT 3 के घर कंटेस्टेंट अरमान मलिक और कृतिका मलिक का एक और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अरमान कृतिका इंटीमेट होते नजर आ रहे हैं। वहीं अब इस वीडियो को देखने के बाद अरमान की पहली बीवी पायल मलिक का रिएक्शन सामने आया। उन्होंने इस वीडियो को फर्जी करार दिया और एडिट करने वालों को खूब खरी खोटी सुनाई। फिल्म लिटिल थॉमस का वर्ल्ड प्रीमियर मेलबर्न के इंडियन फिल्म फेस्टिवल IIMF में किया जाएगा। लिटिल थॉमस में गुलशन देवैया और रसिका दुग्गल लीड रोल में हैं। कौशल ओझा फिल्म के निर्देशक हैं। फीचर फिल्म निर्देशक के तौर पर यह उनकी पहली फिल्म है। उन्होंने अपनी शॉर्ट फिल्मों आफ्टर ग्लो और वैष्णव हार्दिक पांड्या से तलाक के बाद नताशा वापस अपने होम टाउन सर्बिया चली गई हैं। सर्बिया में अब बेटी अगस्त्य के साथ नताशा इन दिनों क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रही हैं। हाल ही में नताशा ने इंस्टाग्राम स्टोरीज में अगस्त्य के साथ कुछ फोटो और वीडियो शेयर किए, जिनमें दोनों किसी म्यूजियम में घूमते हुए नजर आ रहे हैं। इन्हें शेयर करते हुए नताशा ने लिखा, दिल खुशियों से भरा है। अजय देवगन और संजय दत्त स्टारर सन ऑफ सरदार 2 की शूटिंग स्कॉटलैंड में शुरू हो चुकी है। शूटिंग से सेट से लीड एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर के कुछ फोटोज और वीडियोस लीक हो गए। मृणाल ने इस फिल्म में सोनाक्षी सिन्हा को रिप्लेस किया। ये फिल्म सन ऑफ सरदार का सीक्वल है। फिल्म अक्षय कुमार स्टारर फिल्म खेल खेल में के मेकर्स ने इसकी रिलीज डेट अनाउंसमेंट कर दी। ये फिल्म 15 अगस्त को रिलीज होगी। इसके साथ ही 15 अगस्त वीकेंड पर स्त्री 2 और खेल खेल में के अलावा इस दिन वेदा और डबल आई स्मार्ट जैसी फिल्में भी रिलीज होंगी। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव हो चुका। भोपाल में सुबह तेज रिमझिम बारिश हो रही। इंदौर, ग्वालियर, चंबल संभाग समेत प्रदेश के 20 जिलों में तेज बारिश होने का अलर्ट। छतरपुर के बमनोरा में मंगलवार शाम अचानक धसान नदी का जलस्तर बढ़ जाने से टापू पर 59 लोग फंस गए। पुलिस और SDRF ने सभी को रेस्क्यू कर सुरक्षित निकाला। राजधानी लखनऊ में सुबह से काले बादल छाए हुए। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक भारी बारिश का अलर्ट जारी किया। अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम की तराई क्षेत्रों में गरज चमक के साथ तेज बारिश होगी। पूर्वी जिलों में जबरदस्त उमस भरी गर्मी होगी। झारखंड में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया, लेकिन रांची में मानसून जमकर बरसा। यहां कल 66.8 mm बारिश हुई। मौसम विभाग ने बताया, बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने के कारण मानसून फिर से सक्रिय हुआ है। विभाग ने आज बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। रांची में 29 जुलाई तक हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश की संभावना। हरियाणा में एक बार फिर मानसून सक्रिय हो गया। मौसम विज्ञान विभाग ने आज हरियाणा के ज्यादातर इलाकों में भारी बारिश की उम्मीद जताई है। विभाग ने सोनीपत, पानीपत, करनाल में तेज हवाओं के बीच मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया। दक्षिण हरियाणा और यमुनानगर में भारी बारिश की चेतावनी दी है। बिहार के 11 जिलों में आज हल्की बारिश की संभावना। मौसम विभाग के मुताबिक प्रदेश में अभी मानसून कमजोर, इससे उमस भरी गर्मी से लोग परेशान रहेंगे। अगले 24 से 48 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकतर जिलों में बादल छाए रहेंगे। बिहार के ऊपर जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना था वह उत्तर पूर्वी असम की ओर शिफ्ट हो गया, इसलिए प्रदेश में भारी बारिश की संभावना नहीं है।